हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक किससे रिलेटेड होने वाला है? तो देखिए, बेसिकली आपको पता होगा कि हम नॉर्मली जो है कितने स्टॉक चूज़ करते हैं, तो 3 स्टॉक चूज़ करते हैं और उसके ऊपर में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। और आज के वीडियो में बेसिकली हमारा जो डिस्कशन है ना, वो यहाँ पर 3 स्टॉक से रिलेटेड होगा। और तीनों जो स्टॉक है वो दोनों कैटेगरी से है, यानी कि 3 में से आपको 2 स्टॉक जो है वो आपको माइक्रो कैप की कैटेगरी में देखने को मिलेगा, यानी कि जो 2 कंपनी है इनका मार्केट कैप जो है वो आपको 2000 करोड़ से भी कम का देखने को मिलेगा, यानी कि कंपनी साइज में बहुत ज़्यादा छोटी है। और एक कंपनी जो है वो आपको स्मॉल कैप की कैटेगरी में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि ये कंपनी का भी जो साइज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी करंटली ये जो कंपनी है वो आपको 3600 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर में अभी अवेलेबल है। और एक समय था जब ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, काफ़ी ज़बरदस्त रैली हमको देखने को मिल रही थी। और अभी क्योंकि मार्केट में करेक्शन आपको ओवरऑल देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक आपको एक समय पर 5500 6000 करोड़ के मार्केट कैप के अप्रॉक्स आपको पहुंच गया था। वहां से जो है अच्छा खासा करेक्शन जो है इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रहा है। और हमारा जो डिस्कशन है बेसिकली ये जो तीनों कंपनी है इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, तो इन तीनों कंपनी का जो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसको यहां पर मैंने फोकस में रखा है वो रखा है मैंने सेल्स ग्रोथ, यानी कि यहां पर जो हमारा पूरा फोकस है वो सेल्स ग्रोथ के ऊपर में होने वाला है। यानी कि ये तीनों जो कंपनी है ना, इन्होंने अभी अपने ईयर ऑन ईयर बेसिस में, यानी कि लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, फाइनेंशियल ईयर 24 के कंपेरिजन में फाइनेंशियल ईयर 25 के ऊपर अगर आप आएंगे तो इन तीनों कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो है जबरदस्त सेल्स ग्रोथ हमको दिखाया है। और सीधी सी बात है, सेल्स ग्रोथ जब कभी भी किसी भी कंपनी में ज़्यादा होता है तो जो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो कंपनी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आपको जनरेट कर सकती है। और जब वो ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगी तो वो स्टॉक में आपको एंड ऑफ द डे रिफ्लेक्ट होता है। और उससे जो रिटेल इन्वेस्टर है या जो भी इन्वेस्ट किया है इन्वेस्टर को जो है इससे हमको फ़ायदा होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी कंपनी में कि कंपनी का जो सेल्स है, कंपनी का जो रेवेन्यू है, उसमें हमको ग्रोथ देखने को मिलना चाहिए। और वही मैंने यहाँ पर आपको फोकस में रखा है। तो नॉर्मली माइक्रो कैप स्मॉल कैप में हमेशा कंपनी बहुत रिस्की होती है। ये कंपनीज भी रिस्की काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि माइक्रो कैप स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो उस फैक्टर को भी आपको ध्यान में रखना है। किसी भी तरह का स्टॉक को जो है आपको रिकमेंडेशन नहीं समझना है, ना तो बाई का, ना तो सेल का, ना तो होल्ड का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले टॉपिक को चाहे तो आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं। बेस्ट 3 माइक्रो या स्मॉल कैप स्टॉक हैव ह्यूज सेल्स ग्रोथ इन रिसेंट ईयर। और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे वेबसाइट पर investingshalla.com पर अगर आपने विजिट नहीं किया है तो जाकर के विजिट कर सकते हैं। डेली मार्केट ओपन होने से पहले कौन कौन से वो 10 इंपॉर्टेंट स्टॉक हैं जो आपको पूरे दिन के लिए जो न्यूज़ में रहते हैं किसी भी रीज़न से, क्योंकि बहुत सारे आपको पता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड न्यूज़ आता है, बहुत सारे न्यूज़ आता है कंपनी में ऑर्डर से रिलेटेड न्यूज़ आता है, बहुत सारे अपडेट हमको देखने को मिलता है आपको पता है किसी भी कंपनी में। तो मार्केट ओपन होने से पहले 10 कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी होती है जिसमें किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो रीज़न आपको पॉजिटिव रहे चाहे वो रीज़न आपको नेगेटिव रहे, वो स्टॉक आपको हमेशा से न्यूज़ में रहता है। तो अगर आप इन सारे स्टॉक्स की लिस्ट अगर आप चाहते हैं तो हम डेली एक वेबसाइट पर अपना एक आर्टिकल अपलोड करते हैं और वो रीज़न वगैरह भी हम सारा डिटेल में देखते हैं। तो आप जा करके हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आ जाएंगे तो वहाँ पर भी जो है मैं डेली आर्टिकल्स वगैरह जो है वो पोस्ट करते रहता हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर मैंने कोई आपके लिए टॉपिक में डिस्कशन नहीं रखा है, कोई आपको 2 ऑप्शन नहीं दिया है। जस्ट सिंपल मैंने आपको रखा है कि अगर आप कोई टॉपिक में इंटरेस्टेड है किसी भी सेगमेंट में, चाहे आपको रेलवे से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो या कोई भी माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, जो भी आपका रिक्वेस्ट है वो सिंपली आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक रिलेटेड भी डिस्कशन अगर आप चाहते हैं तो हम उससे रिलेटेड भी जो है डिस्कशन कर सकते हैं। तो सिंपली आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहले स्मॉल कैप कंपनी को डिस्कस करते हैं। तो हमारी इस लिस्ट में जो पहली स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। वेबसॉल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि वेबसॉल एनर्जी में एक समय पर जो है ज़बरदस्त रैली हमको देखने को मिल रही थी। उसके बाद स्टॉक में जो है ह्यूज करेक्शन आया, फिर वापस से थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन आया और वापस से स्टॉक में हमको करेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी करंटली स्टॉक जो है वो 3600 करोड़ के ऊपर में अवेलेबल है और मार्केट कैप के ऊपर में है। और कंपनी करती क्या है? तो वेबसॉल एनर्जी, आपको पता होगा कि ये कंपनी जो है वो सोलर सेल्स एंड सोलर मॉड्यूल जो होता है ना, इसकी कंपनी बड़े स्केल पर आपको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। देखिए, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको किससे रिलेटेड है? तो कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको सोलर एनर्जी से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है। कंपनी का जो बिजनेस है वो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है और हमने आपको पास्ट में काफ़ी बार डिस्कस भी किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एक पर्टिकुलर एक ऐसा सेगमेंट है ना जिसमें आपको हमेशा डिमांड आपको बनी रहेगी। क्योंकि करंटली अगर आप देखेंगे ना, इंडिया का गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो 500 गीगावाट का टारगेट है आने वाले 2030 तक में, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का। और उसमें जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो आपको सोलर एनर्जी का ही होने वाला है, जो कि 280 गीगावाट होगा। और अभी इंडिया
कहाँ पर स्टैंड करता है, तो 130-140 गीगावाट के आसपास है। अभी भी बहुत सारा काम जो है इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी में, पर्टिकुलर सोलर एनर्जी के ऊपर में होना बाकी है। इस वजह से आने वाले टाइम में आपको काफ़ी सारे पैनल्स की रिक्वायरमेंट होगी और उस केस में वेबसॉल एनर्जी जो है वो काफ़ी फायदा इसको हो सकता है। अब अगर मैं आपको कंपनी की करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करूँ सोलर मॉड्यूल की, तो वो आपको 550 मेगावाट है। और कंपनी क्योंकि यहाँ पर ह्यूज कैपेक्स कर रही है, कंपनी अपने कैपेसिटी को एक्सपांड कर रही है और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 2028 एंड होते होते कंपनी की जो कैपेसिटी है ना वो आपको 550 मेगावाट से बढ़ करके 4.5 गीगावाट, यानी कि सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 9 टाइम्स का आपको कंपनी की कैपेसिटी में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट नंबर के ऊपर जाएंगे तो 4550 मेगावाट की कैपेसिटी जो है वो कंपनी टारगेट कर रही है बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 28। और अगर आप देखेंगे तो आने वाले नेक्स्ट 3 साल में अगर कंपनी अपनी इस कैपेसिटी को अचीव करने में अगर कामयाब होती है तो उस केस में आप सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपनी प्रोडक्शन करेगी। ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सेक्टर में आपको टेल विंड है तो जो पैनल्स की डिमांड है वो भी हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। और जब आपको डिमांड आपको काफ़ी हाई है और कंपनी अगर उसको सप्लाई को फुलफिल करती है तो उस केस में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें आपको ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से वेबसॉल एनर्जी को यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि वेबसॉल एनर्जी जो है ना यहाँ पर आपको सोलर सेल की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है और कंपनी की जो करंट कैपेसिटी है वो आपको 1.2 गीगावाट है। हालांकि कंपनी की जो कैपेसिटी थी 600 मेगावाट थी, पर अभी रिसेंट टाइम में कंपनी ने फेज 2 एक्सपांशन कंप्लीट हुआ है। इसके बाद कंपनी की कैपेसिटी बढ़ करके 1.2 गीगावाट पर पहुंच चुका है और ये भी 2028 एंड होते होते इसकी भी जो कैपेसिटी है ना वो आपको 5.2 गीगावाट तक चली जाएगी। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसकी भी जो कैपेसिटी है कंपनी की वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 5 टाइम्स से हमको सोलर सेल की कैपेसिटी भी कंपनी की बढ़ेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कैपेक्स कंपनी कर रही है, कैपेसिटी कंपनी का बढ़ रहा है, तो इस वजह से ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी यहाँ पर कंपनी ने अपने बारे में बताया है कि लीडिंग मैन्युफैक्चरर है सोलर पीवी सेल्स एंड मॉड्यूल की, लिस्टेड है कंपनी एनएसई एंड बीएसई में, 1990 से कंपनी लिस्टेड है, तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। इंडिया में अगर आप देखेंगे ना कि कुछ जो सबसे पुरानी कंपनी जो कि सोलर सेक्टर में आपको वर्क कर रही है उसमें आपको वेबसॉल एनर्जी आपको एक बहुत बड़ा नाम देखने को मिलेगा। करंट कैपेसिटी भी यहाँ पर आपको बताया गया है, कंपनी मोनो पीआरसी टेक्नोलॉजी के ऊपर में वर्क करती है और इंस्टॉल कैपेसिटी वगैरह भी जो है यहाँ पर कंपनी ने अपने बारे में आपको बताया है। बाकी अगर आप फर्दर आगे बढ़ेंगे तो कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1990 में कंपनी आपको लिस्ट हुई थी। उसके बाद में कंपनी का जो कैपेसिटी है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ा। पहले 2009 में आपको 60 मेगावाट की कैपेसिटी थी, फिर ये आपको 15 आते आते 180 मेगावाट हुआ, उसके बाद ये 250 मेगावाट, फिर उसके बाद आपको 600 मेगावाट सोलर सेल, उसके साथ साथ आपको 550 मेगावाट मॉड्यूल हुआ और उसके बाद अभी रिसेंट ईयर में भी कंपनी ने 600 मेगावाट का एक और एडिशन हमको जो है वो देखने को मिला। और इंक्रीमेंटल अगर आप सेल कैपेसिटी देखेंगे ना कंपनी की तो आपको 1 मेगावाट से कंपनी ने स्टार्ट किया था 1994 में और अभी ये बढ़ते बढ़ते जो है कहाँ पर पहुँच चुका है तो 1200 मेगावाट पर। तो मतलब एक मल्टी फोल्ड ग्रोथ जो है कंपनी के टेक्नोलॉजी में, कंपनी की कैपेसिटी में हमको देखने को मिला है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी यहाँ पर रुक जाएगी, इसके बाद भी कंपनी का जो कैपेसिटी का टारगेट है वो काफ़ी ह्यूज आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। बाकी कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कहाँ पर है तो वो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। हालांकि आपको बता दूं कि कंपनी आंध्र प्रदेश में जो है बड़े स्केल में मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है वो आपको चालू करने वाली है और अभी कंपनी का जो प्लांट है वो आंध्र प्रदेश के वेस्ट बंगाल के फाल्टा में देखने को मिलेगा। SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सोलर सेल मैन्युफैक्चरर है पूरे ईस्टर्न इंडिया में, आपको कंपनी इकलौती कंपनी है। बाकी कंपनी का जो पोर्ट एक्सेस वगैरह हमको देखने को मिलता है ड्यू टू वेस्ट बंगाल की वजह से। वेस्ट बंगाल में इस रीजन में आपको आता है फाल्टा, कोलकाता रेलवे स्टेशन के पास में है, कोलकाता पोर्ट का भी एक्सेस है कंपनी के पास में, काफ़ी नियर बाइस है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के केस में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ALMM का जो बूस्ट आ रहा है ना डोमेस्टिक सेल की डिमांड बढ़ने में, तो वो आपको 20 गीगावाट से बढ़ करके 40 गीगावाट आएगा। यानी कि जो सोलर सेल की डिमांड है वो आने वाले 2 साल में आपको डबल होने वाली है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है। देखिए ओवरऑल अगर आप डिमांड एंड सप्लाई के केस में देखेंगे तो डिमांड में तो आपको ALMM की वजह से हो या फिर आपको RPO की वजह से या फिर आपको PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हो या फिर PM कुसुम स्कीम हो, इन सारे स्कीम्स के थ्रू जो है ना सोलर पैनल की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलेगी। बाकी नेट मीटरिंग वगैरह के रीज़न से भी आपको डिमांड बढ़ेगी। हालांकि सप्लाई में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा PLI स्कीम देती है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ में आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है कंपनीज़ को, ALMM का एक्सपांशन होता है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो अलग से इंसेंटिव्स वगैरह देती है। अगर आप उसके स्टेट गवर्नमेंट में या उस स्टेट में अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह लगाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी आपको इंसेंटिव्स वगैरह देती है। तो ये सारे जो रीज़न है वो आपको सप्लाई में आता है। तो ये थोड़ा सा बात हो गया कंपनी के ओवरऑल बिजनेस के बारे में। बाकी यहाँ पर फेज 2 एक्सपांशन जो मैंने आपको बताया था
कि अभी रिसेंट टाइम में ही कंप्लीट हुआ है 600 मेगावाट का सोलर सेल का, और ये जो पूरा का पूरा फंडेड था वो इंटरनल एक्यूरल के थ्रू हमको देखने को मिला। बाकी अगर आप देखेंगे तो इफिशिएंसी कंपनी ने 23.6% अचीव किया है। बाकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर आप देखेंगे तो 60% है कंपनी के पास में। और जो नेक्स्ट फेज का जो प्रोडक्शन है वो आपको कब स्टार्ट होगा, तो सितंबर 25 में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और दिसंबर 25 में कंपनी फुल स्केल से आपको प्रोडक्शन चालू कर देगी। तो उसके बाद में आपको अच्छा खासा ग्रोथ जो है वो रेवेन्यू में हमको देखने को मिलेगा। बाकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लेकर के भी कंपनी ने सारा डेटा जो है वो यहाँ पर आपको पब्लिश किया है। और उसके अलावा अगर आप कंपनी का क्लाइंट बेस देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का क्लाइंट बेस है जिसमें आपको एक्साइड इंडस्ट्री, महिंद्रा, सोलराइज से लेकर के पैनासोनिक से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो यहाँ पर आपको कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में है। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूं कि कंपनी का जो पूरा वेबसॉल का एक्सपांशन का ब्लूप्रिंट अगर आप देखेंगे ना कि हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी कैसा ग्रो करेगी, तो 25 में ये आपको डेटा है जो मैंने आपको बताया था। फेज 2 जो अभी आपको कंप्लीट हुआ है, फेज 3 कब कंप्लीट होगा, तो ये कैलेंडर ईयर 27 एंड होते होते कंप्लीट हो जाएगा। और फेज 3 एंड होते होते कंपनी की जो सोलर सेल की कैपेसिटी है वो 1.2 गीगावाट से बढ़कर के 3.2 गीगावाट हो जाएगा। सोलर मॉड्यूल की जो कैपेसिटी है वो 550 मेगावाट से बढ़कर के 2550 मेगावाट पर हो जाएगा। और जो फेज 4 है जो कि लास्ट फेज होगा कंपनी के लिए, उसकी जो कैपेसिटी है वो आपको कब तक कंप्लीट होगा, तो 28 कैलेंडर ईयर एंड होते होते कंपनी का जो सोलर सेल है वो बढ़कर के 5.2 गीगावाट और सोलर मॉड्यूल आपको 4.5 गीगावाट। ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो कंपनी ने यहाँ पर शेयर किया है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी की कैपेसिटी है वो आपको 50% के CAGR से ग्रो कर रही है। तो ये वेबसॉल के केस में आपको अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी का जो मैंने बताया था कि कंपनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि कैपेसिटी को अगर आपको 9 टाइम्स से 5 टाइम्स से अगर कैपेसिटी ग्रो करना है तो आपको बहुत सारा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। और उस केस में आप देख भी सकते हैं कि एज ऑफ जनवरी 26 वेबसॉल एनर्जी सिस्टम हैज़ इनिशिएटेड एन अग्रेसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान to transform into a multi-gigawatt solar manufacturer. The company is investing approximately 3,538 crore to set up a massive greenfield facility in आंध्र प्रदेश। जो मैंने आपको बताया था ना कि आंध्रा में कंपनी का एक बहुत बड़ा प्लांट आ रहा है और उसके लिए 3,538 करोड़ का ह्यूज कैपेक्स कंपनी करने जा रही है। हालांकि इसमें से बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो कंपनी को सब्सिडाइज मिलेगा, यानी कि आंध्रा गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रही है, तो उसमें कंपनी को पूरा पैसा जो है वो खुद से इन्वेस्ट नहीं करना है। टोटल कैपेसिटी जो है कंपनी की 8 गीगावाट हो जाएगा, जो कि 4 गीगावाट सोलर सेल, 4 गीगावाट सोलर मॉड्यूल, ये रफली बताया गया है। बाकी जो टेक्नोलॉजी रहेगा वो आपको टॉपकॉन टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको यूज़ किया जाएगा, हाई इफिशिएंसी। और फेज वाइज जो मैंने आपको बताया था सारा डेटा वही है। फेज 2, फेज 3 तब का आपको क्या क्या रहेगा, जून 27, जून 28 में ये आपको कंप्लीट होने का टारगेट रखा गया है। बाकी अगर आप कैप्टिव पावर देखेंगे तो कंपनी 100 मेगावाट का कैप्टिव सोलर पावर प्लांट का भी टारगेट रखा है कंपनी ने, जिसके लिए 300 एकर्स ऑफ लैंड जो है कंपनी ने इंश्योर किया है और ये आपको फाल्टा के पास में ही देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी का जो फाल्टा वाला जो प्लांट है उसको भी कंपनी अपग्रेड कर रही है और इसकी भी कैपेसिटी जो है वो बढ़ाने का टारगेट कंपनी ने रखा है सेल के लिए। और जो इंसेंटिव जो मैंने आपको बात किया था ना कि 3,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, इसमें से 48.5% का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो कंपनी को सब्सिडी कर दिया गया है, मतलब कंपनी को सब्सिडी मिलेगा टोटल 1,552 करोड़ का। तो इसकी वजह से कंपनी की जो कैपेसिटी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ जो बर्डन आना चाहिए कंपनी के ऊपर में, जो आपको डेट का लोड या जो भी बोल सकते हैं, वो कंपनी के ऊपर में नहीं आएगा। तो आंध्रा गवर्नमेंट से कंपनी को काफ़ी पुश मिल रहा है, तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसको आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं, जिससे कंपनी का कैपेक्स करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब चलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आते हैं कि कंपनी का ग्रोथ हमको कैसा देखने को मिला। तो अगर आप कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर आएंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 23 में ओनली 17 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का था। नेक्स्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू ओनली 26 करोड़ था और अभी रिसेंट ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 26 करोड़ से बढ़ करके सीधा आपको 575 करोड़, यानी कि अगर आप देखेंगे ना तो ओवरऑल आपको अप्रॉक्सीमेटली, मैं बोल रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, ये जो है ना आपको 20 टाइम से भी ज़्यादा जो है वो कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाया है। अब अगर मैं आपको इसको परसेंटेज में बताऊं तो देखिए परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो ये 17 to 26 करोड़ ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आपको 50% के आसपास का ग्रोथ है। पर जो सबसे मैसिव ग्रोथ है ना वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि सीधा सीधा आपको 2125% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमको दिखाया है। अब देखिए ये जो ईयर ऑन ईयर में रेवेन्यू ग्रोथ है तो ये ऐसा क्या हुआ, आपको ये रीज़न भी पता होना चाहिए कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कंपनी के रेवेन्यू में आपको ये मैसिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी का वेबसॉल एनर्जी की जो पहले कैपेसिटी थी वो आपको पता होना चाहिए कितनी थी, तो 300 मेगावाट की कंपनी की कैपेसिटी थी। और उसके बाद कंपनी जो अपना प्लांट था ना उसको कंपनी ने पूरी तरह से स्क्रैप किया और नया प्लांट कंपनी ने बनाया उसी लोकेशन में 600 मेगावाट का।
तो उससे क्या हुआ, जब कंपनी का जो पुराना प्लांट था वो पूरी तरह से स्क्रैप था, वहाँ पर काम नहीं हो रहा था, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। जब प्रोडक्शन नहीं होता है तो रेवेन्यू आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है, नेग्लिजिबल होता है, और इस समय पर कंपनी काफ़ी लॉस में भी थी। उसके बाद जब कंपनी का जो नया प्लांट है वो बनकर के तैयार हुआ, फुल फ्लेज ऑपरेशन जब चालू हुआ, उसके बाद हमको ज़बरदस्त रेवेन्यू जो है वो जनरेट होते हुए देखने को मिला। इस वजह से अगर आप नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे ना, तो पहले कंपनी लॉस में थी, 24 करोड़ का लॉस था, 121 करोड़ का लॉस था, क्योंकि कंपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही थी, पर क्योंकि कंपनी काम कर रही थी, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा था, तो आपको एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना होता है, इक्विपमेंट खरीदना होता है, इन सारे रीजंस की वजह से कंपनी लॉस में थी। हालांकि कंपनी ने रिसेंट ईयर में ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट जनरेट किया है और 155 करोड़ का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप वेबसोल एनर्जी के केस में देखेंगे ना, तो इंडिया में बहुत सारी कंपनी है जो कि आपको सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसमें से अगर आप देखेंगे ना, तो टॉप 5 अगर कंपनी की लिस्ट अगर आप बनाएंगे तो उसमें आपको वेबसोल एनर्जी देखने को मिलेगा, जिसके पास में सबसे स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। यानी कि वेबसोल एनर्जी जो है वो आपको 44% का स्ट्रॉन्ग मार्जिन जो है वो कंपनी आपको होल्ड करती है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मार्जिन है, और इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में कंपनी को ग्रो होने में काफ़ी फायदा होगा। बाकी अगर आप फर्दर देखेंगे वैल्यूएशन के ऊपर में, तो क्योंकि रिसेंट टाइम में ज़बरदस्त करेक्शन आया है, इस वजह से स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है। वहीं फंडामेंटल पर अगर मैं बात करूं तो 3600 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओई एंड आरओसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 80% का आरओई है, आरओसी अगर आप देखेंगे तो 59% है। हालांकि अगर मैं आपको इस कंपनी में जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ना, कि जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस करेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी में आपको शेयर जो है ना प्रमोटर के, वो 89% से ज़्यादा आपको प्लेज देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। हालांकि डेट कंपनी के ऊपर में है 159 करोड़ का, एक समय पर कंपनी के ऊपर में डेट बहुत ज़्यादा था, पर कंपनी ने डेट को कम किया है। रिजर्व आपको 350 करोड़ देखने को मिलेगा, डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आएंगे तो प्रमोटर के पास में काफ़ी कम होल्डिंग है, और इसमें से भी जितनी होल्डिंग है उसमें से भी मैक्सिमम होल्डिंग जो है ना अप्रोक्सीमेटली 90% वो आपको प्लेज देखने को मिलेगा। वहीं अच्छी बात है कि एफआईआई ने यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखाया है और 4.39% से बढ़ करके ये 5.47% पर आया है, पर अभी भी कोई बहुत मैसिव होल्डिंग जो है वो एफआईआई या फिर हमको डीआई की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी जो मैक्सिमम होल्डिंग है वो आपको पब्लिक के पास में है, और ये इस कंपनी में बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसको आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड माइक्रो कैप कंपनी की बात करते हैं। काफ़ी छोटी कंपनी है, कंपनी का नाम है कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम इंडिया लिमिटेड, और ये जो कंपनी है वो ओनली आपको 1800 करोड़ के मार्केट कैप में है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये छोटी कंपनी है। देखिए, क्योंकि कंपनी आपको बहुत छोटी है तो यहाँ पर आपको वोलेटिलिटी जो है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग वोलेटिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम करती क्या है, तो देखिए कंपनी का जो बिजनेस है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली आपको पता होगा, आपने नोटिस किया होगा कि रेलवे में काफ़ी ज़्यादा जो है हमको एक्सीडेंट देखने को मिलता है। एक ही पटरी के ऊपर में बहुत सारी ट्रेनें जो है वो आपस में एक दूसरे में आकर के टकरा जाती हैं, और उससे बड़े स्केल पर जो है आपको बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हमको देखने को मिलता है, और उसकी वजह से रेलवे का बहुत सारा प्रॉपर्टी का लॉस होता है, रेलवे का बहुत सारा आपको मैन पावर का लॉस होता है, और आपको रेलवे की छवि भी खराब होती है। उसको काउंटर करने के लिए जो है ना इंडियन रेलवे जो है बड़े स्केल में वर्क कर रही है। किसके ऊपर में? टीसीएएस के ऊपर में वर्क कर रही है। अभी आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये टीसीएएस क्या होता है, तो टीसीएएस बेसिकली इसको हम बोलते हैं ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। अगर आप इसको इंडियन लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसको हम बोलते हैं कवच सिस्टम। रेलवे जो है बड़े स्केल में जो है कवच सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रही है, और इंडियन रेलवे में जितनी भी ट्रेनें हैं, जितने भी आपको ट्रैक्स है, हर ट्रैक के ऊपर में कवच सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। तो सीधी सी बात है कि बहुत बड़ा मार्केट है, और इंडिया में अगर आप देखेंगे ना तो करंटली ओनली 3 से 4 कंपनी है अगर आप देखेंगे ना तो जो आपको कवच सिस्टम के ऊपर में वर्क कर रही है। और उसमें भी अगर आप माइक्रो कैप या स्मॉल कैप की कैटेगरी में आएंगे तो कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम आपको इकलौती कंपनी है जो कि यहाँ पर आपको कवच सिस्टम में आपको वर्क करते हुए देखने को मिल रही है। तो एक बड़े मार्केट को कंपनी टैकल करती है, और कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग करने का, सेफ्टी सिस्टम हो गया, कवच सिस्टम को मैन्युफैक्चरिंग करना हो गया, उसका सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क जो है वो ये कंपनी करती है। और कंपनी काफ़ी पुरानी है, ऐसा नहीं है, मोर देन 30 ईयर का एक्सपीरियंस है। 1991 में कंपनी फॉर्म हुई थी, 2005 में कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। अगर आप कंपनी का प्लांट देखेंगे तो कितना बड़ा प्लांट है, तो 10 एकर्स का कैंपस है कंपनी का, 2,65,000 स्क्वायर फीट इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी के पास में। 7 किलोमीटर फ्रॉम आपको शमशाबाद एयरपोर्ट से कंपनी का प्लांट आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से सेक्टर को कंपनी आपको टैकल करती है, तो ऑब्वियसली आपको रेलवे सेफ्टी जो मैंने आपको बताया था, कवच सिस्टम, बाकी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिफेंस के लिए टंकी प्रोजेक्ट्स हो गया, प्रोडक्ट का डिजाइन डेवलपमेंट सर्विसेज वगैरह का काम जो है ये कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम आपको करती है। बाकी कर्नेक्स के पास में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, तो ऑब्वियसली कंपनी के पास में मैन पावर है, 350 लोग यहाँ पर कंपनी में काम करते हैं, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम से लेकर के क्वालिटी कंट्रोल टीम सारा देखने को मिलेगा। इन हाउस लेबोरेटरी है कंपनी के पास में, जहां पर कंपनी अपने जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको डेवलप करती है, उनका टेस्टिंग वगैरह करने का काम करती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर देखिए कंपनी ने बताया है कि 450 कवच यूनिट जो है
पर मंथ के हिसाब से कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है और ये ओवरऑल कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी फर्दर देखेंगे तो ये कवच सिस्टम आपको कैसे काम करता है, तो ये आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि एक ही ट्रैक के ऊपर में अगर 2 लोकोमोटिव एक साथ अगर आ जाती है तो यहाँ पर कवच सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है और ये जो कवच सिस्टम है यहाँ से सिग्नल जो है आपको विद द हेल्प ऑफ एंटीना सीधा कंट्रोल रूम में जाएगा और उसके बाद में ऑटोमेटिक ब्रेक जो है लग जाएगा। अगर आपको ये जो अंदर में जो आपको हमारे जो लोको पायलट्स होते हैं अगर वो मिस भी कर देते हैं ना, उसके बावजूद भी जो है ना अपने आप ऑटोमेटिक ये ब्रेक लग जाएगा और उससे क्या होगा, बड़े स्केल पर जो रेलवे के जो एक्सीडेंट्स हैं उसको यहाँ पर प्रोक्योर किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है और बड़े स्केल पर यहाँ पर आपको किया जाएगा। आप देख सकते हैं अपकमिंग अगर आप TCAS के प्रोजेक्ट देखेंगे तो रेलवे मैसिव स्केल पर इसको यूज़ करने वाला है। अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आपको रेलवे का काम चल रहा है और आने वाले टाइम में बड़े स्केल पर आपको वर्क भी होगा। टोटल लेंथ अगर आप देखेंगे तो 24,230 किलोमीटर से ज़्यादा का जो है ना यहाँ पर काम होना बाकी है। बहुत सारे अभी डेटा है और मैं एक्चुअल डेटा के ऊपर नहीं जाऊंगा। बाकी कंपनी के ऑर्डर बुक देखेंगे तो अच्छी बात है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है उससे ज़्यादा जो है ना कंपनी के पास में ऑर्डर बुक मौजूद है, यानी कि टोटल जो ऑर्डर है कंपनी के पास में 2124 करोड़ का ऑर्डर है। हालांकि ये थोड़ा पुराना डेटा है, लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी के जो ऑर्डर बुक है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है और ये जो कंपनी ने बहुत सारे ऑर्डर्स में कंपनी ने बिडिंग भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। 3000 करोड़ में कंपनी ने बिड अप्लाई किया है और आने वाले टाइम में 889 करोड़ में कंपनी और बिड अप्लाई करेगी। तो यहाँ से भी जो है ना बहुत पॉसिबिलिटी है कि कंपनी को कुछ ऑर्डर्स मिल सकते हैं और उससे कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है इसमें आपको और भी ग्रोथ जो है वो हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनी वर्क नहीं कर रही है। तो आपको एक तरह से मोनोपोली का भी एक फायदा होता है और ये आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। बाकी कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम का जो फ्यूचर प्लान है वो सेंटर ऑन अग्रेसिव ग्रोथ ड्रिवन बाई सब्सटेंशियल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कवच रेलवे सेफ्टी सिस्टम targeting significant revenue increase over the next 2 years all through its recently faced a setback with an order deadline extension rejection। रिसेंट टाइम में कंपनी को रेलवे की तरफ से कुछ ऑर्डर जो है वो रिजेक्शन का भी आपको यहाँ पर फेस करना पड़ा था। हालांकि कंपनी को आने वाले टाइम में और ऑर्डर्स मिल सकते हैं, ये कंपनी ने यहाँ पर आपको बताया भी है और कंपनी का जो फोकस है वो पूरी तरह से कवच के ऊपर में ही होने वाला है। और बाकी कंपनी का अगर मैं रीसेंट टाइम की ऑर्डर की बात करूँ तो अगस्त मंथ में कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था 151 करोड़ का और उसके साथ साथ कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है वो आपको बढ़ करके 3136 करोड़ पर पहुंच गया। तो जो मैंने आपको बोला था ना कि रीसेंट ऑर्डर बुक में काफ़ी चेंज हुआ है और ये कंपनी का लेटेस्ट ऑर्डर बुक है 3100 करोड़, जो कि कंपनी का मार्केट साइज के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, मार्केट कैप के हिसाब से, तो ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर बुक है। और जून मंथ में कंपनी को 311 करोड़ का सदर्न रेलवे की तरफ से एक ऑर्डर मिला था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंपनी को जो अग्रेसिव ग्रोथ टारगेट जो है ना कंपनी ने वो आपको यहाँ पर सेट करके रखा है। कंपनी का फोकस है कि जो टोटल रेवेन्यू है वो कंपनी बढ़ा करके 1900 करोड़ लेकर के जाना है। 27 आते आते कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 2700 करोड़ का लेकर के आना है विद द हेल्प ऑफ कवच सिस्टम के हेल्प से। कवच प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके कंपनी के टोटल रेवेन्यू जो है वो आपको टारगेट लेकर के चल रही है। ऑर्डर बुक मैंने आपको बताया था, ये ऑर्डर बुक आपको सितंबर 30 का है जो 2500 करोड़, लेटेस्ट ऑर्डर आपको 3000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी जून मंथ में भी कंपनी को 182 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला था। उससे पहले अगर आप जाएंगे तो 325 करोड़ का ऑर्डर मिला था। तो बड़े बड़े ऑर्डर्स कंपनी को पास्ट में मिलते रहे हैं। अब अगर मैं आपको कंपनी के नंबर्स के ऊपर आए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 23 में कंपनी का रेवेन्यू ओनली 4 करोड़ था, नेक्स्ट ईयर ये बढ़ करके ओनली 20 करोड़ हुआ। उसके बाद ये बढ़ करके कितना हुआ, तो सीधा आपको 190 करोड़, यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 5 टाइम से ग्रो किया। यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू है वो सीधा सीधा आपको 9.5 टाइम, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जो है ना आपको 10 टाइम का ग्रोथ जो है वो कंपनी का रेवेन्यू में हमको देखने को मिला। और अगर आप इसको परसेंटेज में देखना चाहें तो ये आपको 385% है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो रिसेंट ईयर में वो 868% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो कंपनी ने यहाँ पर हमको दिखाया है। और ये ग्रोथ इतना ज़्यादा क्यों देखने को मिल रहा है, इसके पीछे एक ही रीज़न है कि रेलवे बड़े स्केल पर जो है सेफ्टी के ऊपर में वर्क कर रही है। नए नए कवच से रिलेटेड ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर आ रहा है तो बिडिंग हो रही है, वहाँ पे कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं और कंपनी उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करके अपने रेवेन्यू में टोटल ग्रोथ हमको मेंटेन करके लेके आ रही है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। बाकी नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे तो ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस में है। पहले कंपनी लॉस में थी, 20 करोड़ 27 करोड़ का लॉस था, पर अभी कंपनी का जो लॉस है वो बढ़ करके आपको प्रॉफिट में आ गया है। तो ब्रेक इवन पॉइंट को कंपनी ने क्रॉस किया है और अभी कंपनी का जो मार्जिन है ना वो आपको 22% देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा मार्जिन है। और इसकी वजह से कंपनी 50 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर में है, 50 करोड़ नेट प्रॉफिट है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक आपको काफ़ी वॉलेटाइल है, तो इस वजह से वैल्यूएशन आपको काफ़ी वॉलेटाइल होते रहता है, वॉलेटिलिटी है। हालांकि अभी स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है। वहीं अगर मैं इसके फंडामेंटल की बात करूं तो 1800 करोड़ का मार्केट कैप है, ROE एंड ROC जो है वो आपको
38 एंड 23% देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं डेट की बात करूं तो 88-89 करोड़ का डेट है। 150 करोड़ का आपको रिजर्व है कंपनी के पास में। डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप आएंगे तो स्टॉक में प्रमोटर की काफ़ी लो होल्डिंग है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है और इसको आप ध्यान में रखिएगा। वहीं एफआईआई की भी यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। म्यूचुअल फंड की भी आपको होल्डिंग बहुत नेग्लेजिबल देखने को मिलेगा। तो ये इस कंपनी में बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम में जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है वो आपको पब्लिक की है और वो भी होल्डिंग बढ़ रही है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। तो नॉर्मली होता है आपको माइक्रो कैप कंपनीज में आपको सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव देखने को नहीं मिलती है, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इसको माइक्रो कैप है ये कंपनी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट कंपनी की बात करते हैं। तो जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी उससे भी ज़्यादा छोटी है। ओनली 1700 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का। और ये कंपनी बेसिकली करती क्या है? तो कंपनी जो है वो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। देखिए कंपनी जो है ना वो आपको पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी बेसिकली करती क्या है, तो आपको बता दूं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको ईपीसी का बिजनेस है। अभी आप मुझसे पूछेंगे कि ईपीसी क्या होता है, तो ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ये कंपनी जो है ट्रांसमिशन टावर्स वगैरह आप देख रहे हैं ना, इसकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, इसका इंस्टॉलेशन करने का काम करती है। इसको खरीदना, क्लाइंट के लिए खरीदना, उसको लगाना, पूरा का पूरा। अगर आप क्लाइंट हैं तो कंपनी आपको पूरा का पूरा जो आपको सब स्टेशन है वो आपको बना करके हैंड ओवर कर देगी। ये कंपनी का बिजनेस है। उसके अलावा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की भी सर्विसेज जो है वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पर कंपनी ने अपने बारे में बताया है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1971 में कंपनी फॉर्म हुई थी। हालांकि स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नई कंपनी है। एज एन एक्सपीरियंस टंकी ईपीसी सॉल्यूशन प्लेयर है, स्पेशलाइज इन इंडियाज पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी के पास में, एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। आपको क्रेडिट रेटिंग वगैरह भी कंपनी का अच्छा है। और उसके अलावा कंपनी का जो सॉल्यूशंस है वो आपको हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, लो वोल्टेज के अंडरग्राउंड केबल सिस्टम वगैरह भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट टंकी ईपीसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है फॉर स्पेशलाइज आपको मीडियम वोल्टेज कवर्ड कंडक्टर एंड ओवर द 15,000 किलोमीटर ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर जो है वो अंडर एग्जीक्यूशन में है। तो ये सारा डेटा है जो कंपनी ने यहाँ पर आपको बताया है। फाइनेंशियल ईयर 25 कंपनी के लिए इंप्रेसिव था और 134 करोड़ का रेवेन्यू वगैरह देखने को मिला। आरओई एंड आरओसी भी काफ़ी इंप्रेसिव है, इसके बारे में फर्दर बात करेंगे। रेवेन्यू जो है कंपनी का पिछले 3 सालों में 96% के सीएजीआर से ग्रो किया है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वहीं अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है ट्रांसमिशन में आपको क्या क्या है, तो गैस इंसुलेशन सबस्टेशन से लेकर के एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन से लेकर के ईएचवी केबल्स हो गया। वहीं अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो आपको एलटी केबल से लेकर के आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वगैरह, ये सारा इंस्टॉलेशन का काम जो है वो कंपनी आपको करती है। कंपनी का जो लिस्टिंग है वो 24 में आपको 2 दिसंबर 2024 को कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर हुआ है कंपनी को लिस्ट होकर के। और जो आईपीओ आया था वो 1146 करोड़ का हमको आईपीओ देखने को मिला था और ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन आया था। मतलब अगर आप देखेंगे ना तो क्यूआईबी ने जो है यहाँ पर आपको 46%, आपको यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ने भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था। तो काफ़ी शानदार तरीके से सब्सक्रिप्शन जो है कंपनी का हुआ था। अच्छा लिस्टिंग गेन भी देखने को मिला था इन्वेस्टर को। वही कंपनी आपको क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, तो जैसा मैंने बोला था ईपीसी सॉल्यूशन से लेकर के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का, उसके अलावा कंपनी डिजाइन एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो आपको प्रोवाइड करती है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में। और कंपनी का जो वर्क है वो क्या क्या काम करती है कंपनी, तो आपको ईएचवी केबल एंड ट्रांसमिशन का लाइन हो गया, सब स्टेशन का काम हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो गया। वहीं कंपनी के क्लाइंट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट है कंपनी के पास में, जिसमें आपको अडानी से लेकर के आपको फोर्ड से लेकर के आपको जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की जो यूटिलिटीज़ होती हैं वो भी यहाँ पर आपको कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में है। और उसके अलावा कंपनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो बिजनेस है इसमें भी कंपनी का जो काम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको कुछ क्लाइंट है जिसके लिए यहाँ पर आपको कंपनी वर्क कर रही है। बाकी अगर आप फर्दर आगे बढ़ेंगे तो कंपनी ने कौन कौन से प्रोजेक्ट है वो आपको कंप्लीट किया है। तो अभी तक कंपनी 2000 से ज़्यादा रिंग मेन यूनिट इंस्टॉल कर चुकी है। 1000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है कंपनी इंस्टॉल करने का एक्सपीरियंस है, यानी कि 1000 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर कंपनी अभी तक इंस्टॉल करी है। 700 किलोमीटर से ज़्यादा के केबल जो है कंपनी ले कर चुकी है, केबल को इंस्टॉल लगा चुकी है बेसिकली। और यहाँ पर ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कंपनी ने यहाँ पर अपने बारे में बताया है। और कुछ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट भी है जो कि आपको जोधपुर, जयपुर, अलग अलग रीजन में। कोई सबसे अच्छी बात है कि कंपनी अभी आपको BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी इंस्टॉलेशन का जो काम है वो कंपनी ने आपको चालू किया है। इसके बारे में फर्दर और भी बात करेंगे। और कंपनी ने आपको गुजरात मॉडल में आपको इंटरेस्ट दिखाते हुए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल, जो आपको पता है कि एक समिट हुआ था गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें कंपनी ने MOU साइन किया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके साथ में, तो आपको गुजरात गवर्नमेंट के साथ में। और कितने का ये MOU था, तो टोटल जो है ये आपको 4754 करोड़ का MOU देखने को मिला। तो आने वाले टाइम में कंपनी गुजरात में जो है हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको करने वाली है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं डेटा कंपनी ने बताया है कि द कंपनी हैज साइन MOU वर्थ ऑफ 4754 करोड़ विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ड्यूरिंग द वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस 2025
primarily focus on the underground high tension line project management is actively expanding operation beyond गुजरात into the states like राजस्थान, उत्तराखंड एंड मध्य प्रदेश। अभी कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको गुजरात में है, पर कंपनी गुजरात से बाहर निकल के आपको राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के ऊपर में कंपनी फोकस कर रही है। और कंपनी के साथ में जो सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है उससे डबल आपको यहाँ पर कंपनी का ऑर्डर बुक देखने को मिलेगा। टोटल ऑर्डर बुक कितना है, तो 3500 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर बुक है वो आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है और पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड आपको 24% देखने को मिलेगा। नंबर्स के ऊपर अगर आप आएंगे तो पावर ट्रांसमिशन में 841 करोड़, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आपको 2661 करोड़ के ऑर्डर जो है वो कंपनी के पास में मौजूद है। और ऑर्डर इनफ्लो जो है कंपनी का ज़बरदस्त देखने को मिला फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में। पिछले 6 महीने में कंपनी को 1929 करोड़ यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर जो है वो कंपनी को इंक्लूडिंग जीएसटी जो है वो मिल चुका है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है कि कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और ज़्यादा ऑर्डर मिलने की वजह से क्या होगा, ज़्यादा ऑर्डर मिलने से कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो आपको काफ़ी स्ट्रांग होगा। हालांकि जो कंपनी का जो करंट ऑर्डर बुक है वो तो अपनी जगह है, कंपनी इसको 26 ईयर जो फाइनेंशियल ईयर 26 अभी चल रहा है इसको एंड होते होते कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 4500 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है उसको अचीव किया जाए। बाकी अगर आप देखेंगे तो हाई वोल्टेज एक्सपांशन है, कंपनी ने सिक्योर किया था 278 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला था हाई वोल्टेज एक्सपांशन से रिलेटेड, गैस इंसुलेटेड सिस्टम से रिलेटेड। बाकी अगर आप देखेंगे तो कंपनी और भी सेक्टर में एक्सपांड कर रही है। बीईएसएस में जनवरी 2026 में कंपनी को सिक्योर किया था 65 मेगावाट/130 मेगावाट आवर का स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का प्रोजेक्ट कंपनी को GUVNL यानी कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की तरफ से मिला है। और इसके थ्रू कंपनी ने बीईएसएस सेक्टर में एक धमाकेदार एंट्री बनाई है। और आने वाले टाइम में कंपनी को बीईएसएस सेगमेंट से भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। अगर कंपनी को मिलता है तो उससे कंपनी का जो बिजनेस है वो और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा। साथ ही साथ कंपनी जो है वो आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज यूज़ करेगी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी आने वाले टाइम में आपको हाथ आजमा सकती है। बाकी सोलर पावर एक्सपांशन भी कंपनी यहाँ पर आपको कर रही है। स्मार्ट ग्रिड के ऊपर में कंपनी का फोकस है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको राजेश पावर सर्विसेज रिलेटेड देखने को मिलेगा। अब आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट कि कंपनी रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है। तो रेवेन्यू के ऊपर अगर आप आएंगे तो कंपनी का रेवेन्यू जो है 23 में 207 करोड़ था। नेक्स्ट ईयर ये बढ़कर के 285 करोड़ हुआ। हालांकि 207 से लेकर के 285 करोड़ ये भी कोई बहुत बुरा ग्रोथ नहीं है। अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे ना तो 38% का ग्रोथ कंपनी को देखने को मिला है और 38% काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ है। हालांकि रिसेंट ईयर में कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया और 285 करोड़ से बढ़कर के सीधा आपको 1072 करोड़ यानी कि कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिला वो आपको 276% का ग्रोथ है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ है। और इसके बावजूद अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे तो कंपनी प्रॉफिटेबल है और नेट प्रॉफिट जो है वो 7 करोड़ से 26 करोड़ और 26 करोड़ से बढ़कर के सीधा 87 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो जिस स्पीड से कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रो किया है ना उसी स्पीड से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमको ग्रो करते हुए देखने को मिला। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है मार्जिन, क्योंकि मार्जिन कंपनी का स्टेबल है, 12% का मार्जिन देखने को मिलेगा। हालांकि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मार्जिन नहीं है, लेकिन अगर आप पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में अगर आप आएंगे तो जितनी भी कंपनी जो कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो ईपीसी का काम करती है ना उसका मार्जिन आपको 11% 12% ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के मार्जिन जो है वो काफ़ी स्टेबल है। बाकी अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो स्टॉक आपको यहाँ पर फेयरली वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। बाकी अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ तो 1700 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE एंड ROC काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 50 एंड 54% का। डेट है कंपनी के ऊपर में 82 करोड़ का। हालांकि जो रिजर्व है वो 290 करोड़ से ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आएंगे तो राजेश पावर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो वेबसॉल एनर्जी और कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर की जो है वो काफ़ी अच्छी होल्डिंग है 73.40। और FII की होल्डिंग देखेंगे तो आपको 0.45%। म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पर डाइल्यूट हुई है, अभी भी आपको 3.4% के आसपास होल्डिंग जो है वो म्यूचुअल फंड की देखने को मिलेगा। बाकी रेस्ट जो होल्डिंग है वो आपको पब्लिक के पास में 22%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का अच्छा है। फर्दर आप इस कंपनी को और तीनों कंपनी को जो है फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप आपने वीडियो को यहाँ पूरा एंड तक देखा है। वीडियो अगर आपने एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी मेरी तरफ से किसी भी तरह का तीनों में से किसी भी कंपनी को लेकर के कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो आपको प्योरली नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है और हम जो है सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो हमारी बातों को सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस से ही लेना है। किसी भी तरह से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है और जा करके स्टॉक को आपको बाई या सेल या फिर होल्ड करने का डिसीजन आपको नहीं बनाना है, क्योंकि माइक्रो कैप स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वोलेटिलिटी फैक्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं,
चैनल आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में आप कौन से टॉपिक के ऊपर में फर्दर डिस्कशन चाहते हैं वो भी आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।